बहुत इत्तेफाक की बात है कि इतने यंग लोग हिप पेन के साथ हिप खराब होके कैसे आ रहे हैं। आपने देखा है कि कोविड के बाद बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या आपके रिश्तेदार, या आपने सुना होगा बहुत लोगों के हिप रिप्लेसमेंट हुए हैं। ऐसा सडनली क्या हो गया है कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो गई है? क्या हम इस हिप रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम इस बीमारी को पहले से ही पकड़ लें और हिप रिप्लेसमेंट ना होने दें? डेफिनेटली दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। मैं हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कोविड में या और कंडीशंस में। आप जानते हैं कि हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये जॉइंट हमारे को बैठने में, चलने में, उखड़ू बैठने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस अगर हमारा हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोविड के दौरान या कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश स्टेरॉइड्स का प्रयोग करता है। बहुत सारे जिम के लोग हमारे पास आते हैं जो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, स्पेशली प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और उन सप्लीमेंट्स के बाद वो रियलाइज करते हैं उनको हिप पेन शुरू हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉइंट में पेन होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, पुड़िया में दवा देते हैं, वो शायद स्टेरॉइड भी हो सकती है। वो हमारे हिप की ब्लड सप्लाई को डैमेज कर देता है। हिप के अंदर खून का दौरा होता है। अगर ये खून का दौरा डैमेज हो जाएगा तो हमारा जॉइंट राउंड और स्मूथ नहीं रहता है। इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि शुरू में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। कभी कभी दर्द होता है, आप दर्द की दवा खाते हैं, आप ठीक हो जाता है। जब तक आप MRI करवाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, क्योंकि एक्सरेज में इनिशियल स्टेजेस में इस बीमारी का नहीं पता चलता है। सो दोस्तों, अगर आपको ग्रॉइन पेन है, ग्रॉइन इस हिस्से को कहते हैं जो हमारे पेट और थाई के बीच में है, तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करिए। ये वाला पेन हिप का नहीं होता है, ये बैक से होता है। सामने वाला पेन हिप का होता है। और अगर आप हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दवा से ठीक कर सकते हैं। अगर आप स्टेज 2 या उससे पहले आते हैं तो हम स्टेम सेल थेरेपी है, इसको डिकम्प्रेशन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे पास एडवांस्ड स्टेज में आते हैं जिसमें आपका बॉल एंड सॉकेट कंप्लीटली खराब हो गया है, तो हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत हैरानी होगी कि पिछले ही महीने सिर्फ 14.5 साल का बच्चा था जिसका हिप इतना खराब था, जो बिल्कुल ही बेड रिडन था। हमें ना चाहते हुए भी उसको क्वालिटी देने के लिए उसका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा। थैंक यू।